दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 मशहूर कंपनीज को बहुत कम वक्त में होने वाले बहुत भारी नुकसान के मुतालिक बताऊंगा। ये सब मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि पहली कहानी कोका कोला की है। कुछ सालों पहले फुटबॉल के यूरो कप में लेजेंडरी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। रोनाल्डो पुर्तगाल का कैप्टन था। उनका अगला मैच शुरू होने वाला था। जब ये अपनी सीट पर बैठा तो उसके सामने कोक की 2 बोतलें पड़ी हुई थी। दोस्तों, कोका कोला यूरो कप के स्पॉन्सर में से एक थी, लेकिन रोनाल्डो ने अपने सामने पड़ी कोक को हटाकर नीचे रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर एक्वा का लफ्ज़ बोला, जिसका मतलब पानी होता है। दोस्तों, रोनाल्डो ने कोक को क्यों हटाया? उसकी एक सिंपल रीज़न है। रोनाल्डो को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। रोनाल्डो कोक की जगह पानी पीने को प्रमोट कर रहा था, लेकिन उसका असर कोक पर बहुत ही बुरे तरीके से पड़ा। रोनाल्डो के इस 4 सेकंड्स के मूव ने कोका कोला की शेयर्स की कीमत को $56.10 से $55.22 पे पहुंचा दिया, जिससे ये कोक की मार्केट वैल्यू $242 अरब से $238 अरब पर पहुंच गई। यानी कि $400 करोड़ का नुकसान, जो कि 60,000 करोड़ बनते हैं। दोस्तों, कोका कोला का कहना था कि ये हर किसी को पूरा हक है कि वो क्या पसंद करें, लेकिन मसला ये था कि रोनाल्डो जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी, जिसके इंस्टाग्राम पर ही 60 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसका ऐसा करना इनको बहुत ही महंगा पड़ गया। दोस्तों, ये अगली कहानी बहुत ही अजीब है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपना एक पासवर्ड भूल गया था, जिससे उसे $22 करोड़ का नुकसान हो गया। जर्मन प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस ने 2011 में बिटकॉइंस खरीदे थे। तब बिटकॉइंस कौड़ियों के दाम बिकते थे, इसलिए उसने अपने बिटकॉइन के वॉलेट के पासवर्ड की तरफ ध्यान ही नहीं रखा और ना ही उसने अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर रखा था। दोस्तों, जब वो वक्त आया कि एक बिटकॉइन 55 लाख रुपए का हो गया, तो उस आदमी ने फ़ौरन अपने बिटकॉइन वॉलेट्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसको 10 साल पहले रखा गया पासवर्ड भूल चुका था। उसके डिजिटल वॉलेट में 7,000 बिटकॉइन स्टोर हुए पड़े थे, जिनकी कीमत $22 करोड़ हो चुकी थी। दोस्तों, आदमी के पास पासवर्ड गेस करने के 10 मौके थे, जिनमें से 8 चांसेस ये ऑलरेडी ले चुका था और उसको अभी भी अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा, यानी कि उसका बिटकॉइन वॉलेट लॉक हो जाएगा। ऐसे कई केसेस पहले भी दुनिया में सामने आ चुके हैं। दोस्तों, साल 2011 में सोनी पर साइबर अटैक हुआ था, यानी इंटरनेट का हमला, और उनके प्ले स्टेशन के 7 करोड़ 70 लाख यूज़र्स की पर्सनल डेटा लीक हो चुकी थी। मजबूरन सोनी को प्ले स्टेशन नेटवर्क को बंद करना पड़ा। ये 23 दिन तक चलता रहा। इन 23 दिनों में सोनी ने अपने साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 23 दिनों में उनको $250 मिलियन का नुकसान हो गया, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान। दोस्तों, सोनी पर यह साइबर अटैक करने वाला आदमी कोटी स्टिंगर्स था। उसको 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, डेल्टा अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है। हर दिन उनकी 5,400 फ्लाइट्स चलती हैं। 8 अगस्त 2016 को उनके एक डेटा सेंटर में एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेलियर हो गया। दोस्तों, ये मसला सिर्फ 5 घंटे तक चला, लेकिन उसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान अदा करना पड़ा। इन 5 घंटों की वजह से अगले 3 दिन के लिए 2,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें $15 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा ही एक और वाक़या 27 मई 2017 को ब्रिटिश एयरवेज के साथ पेश आया था, जब एक इंसान की गलती की वजह से उनका डेटा सेंटर बंद हो गया, जिसकी वजह से 400 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और उनको $11 करोड़ का नुकसान हो गया। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं अमेज़न की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। 16 जुलाई 2018 को Amazon.com पर प्रमोशंस चल रही थी और हर कोई डिस्काउंट के साथ अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, उस वजह से Amazon की वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही थी। वेबसाइट के पेजेस ठीक से नहीं खुल रहे थे। ये प्रॉब्लम कुछ घंटों तक चली, जिसकी वजह से Amazon की कस्टमर सर्विस का भी मसला आ रहा था। बहरहाल, कुछ घंटों के इस मसले की वजह से Amazon की लाखों प्रोडक्ट्स बिकते बिकते रह गई और उनको अच्छा खासा नुकसान हो गया।